जी इस वक्त ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज टूर्नामेंट 2024-25 वुमेंस की ओर से इसमें देखिए राजस्थान बनाम हैदराबाद के बीच टॉस का सिक्का और कॉल हैदराबाद का टॉस जीतने में देखते हैं कौन कामयाब रहता है। कॉल और यहाँ राजस्थान के कप्तान ने टॉस जीता। सो इस कोर्ट शुरू होता हुआ खेल हैदराबाद पहली रेड पे चला है क्योंकि कृष्णा स्वामी ने टॉस जीता राजस्थान की ओर से और न्योता दिया रेड के लिए हैदराबाद को। और शानदार थाई होल्ड देखिए इस समय गजब का डाला पहली रेड के ऊपर राजस्थान का बॉलबाला। और यहाँ टीम कैप्टन कृष्णा स्वामी ने ही ठोस शुरुआत दिलाई है राजस्थान को, न बल्कि टॉस जीता बल्कि बेहतरीन डिफेंस पॉइंटर जीत करता हुआ राजस्थान। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज कबड्डी टूर्नामेंट 2024-25 में आप सबका स्वागत अभिनंदन। मैं गजानन दोबड़ा त्यागराज स्टेडियम दिल्ली से और बोनस से यहाँ इजाफा एक और अंक 2-0 से आगे इस वक्त राजस्थान, जबकि हैदराबाद को पहले पॉइंट की तलाश 7 बेहतरीन सितारों से सजी हैं दोनों ही टीमें साथ साथ। लेकिन यहाँ टच पॉइंट की मांग की है। जी हाँ, सुशीला जी चौधरी जो कि बेहतरीन स्टार प्लेयर जो कि जोधपुर से बिलोंग करती हैं, लेकिन यहाँ पहला पॉइंट हैदराबाद को खाता खोलता हुआ। और बोनस का ट्राई पायल की जानकार देखिए पहली रेड से बोनस हासिल किया था और इस बार टच पॉइंट की कोशिश की गई, बोनस हासिल किया और यहाँ पर शूट लगाने की कोशिश की है। देखते हैं आखिर 3-1 से आगे इस वक्त राजस्थान। बहुत ही खूबसूरत तरीके से दुल्हन की तरह सजा त्यागराज स्टेडियम दिल्ली, देश की धड़कन। और टच पॉइंट यहाँ जी हाँ पर शूट लगाया था तो पायल को टारगेट किया और अच्छी सोच यहाँ हैदराबाद की। हैदराबाद 2 वहीं राजस्थान 3। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का आपको बता दें और जो खेल आगे बढ़ेगा इसका रोमांच और बेहतरीन होता जाएगा। यह डिफेंस मजबूत हो सकता है, रेस करते हुए बाहर धकेल दिया और डिफेंस के बूते पहला पॉइंट, जबकि बोनस हासिल करने में रंगील और राजस्थान भी कामयाब है। यानी 4-3 का स्कोर, यहाँ 1 अंक आगे पीछे। टॉस प्रियंका स्वामी जो कि हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हैं, राजस्थान टीम की कैप्टन, दायित्व उनके कंधों पे, जबकि उप कप्तान के रूप में सुशीला जी चौधरी और उनके साथ पायल बेहतरीन रेडर, सुनीता। अच्छी टीम इस समय दिखाई देती हुई राजस्थान की, और वहीं हैदराबाद भी कम नहीं कहा जा सकता। और इस वक्त एक बार फिर से स्टार रेडर, ये दूसरी सफल रेडर हो सकती हैं पायल के बाद इनके ऊपर दायित्व बेहतरीन रेडर का, जबकि 7 के डिफेंस में इस वक्त हैदराबाद। वुमेंस के मुकाबले आप देख रहे हैं, कुल देखा जाए तो मेंस और वुमेंस दोनों। और यहाँ पर शूट लगाने की कोशिश की, थोड़ा सा बैलेंस डगमगाया। देखते हैं सफल रहती हैं कि नहीं। ये सफल रेडर हो सकती है हैदराबाद की, इससे पहले भी इन्होंने पॉइंट हासिल किए हैं, जो कि गायत्री मंत्र के साथ निश्चित रूप से अपने हौसले बुलंद किए होंगे। और यहाँ चौथे पॉइंट की तलाश में नहीं, नो डैमेज डन। पायल फिर से आ गई हैं यहाँ, माफ़ कीजिए सुनीता हैं, क्योंकि पायल अभी बाहर हैं तो इसलिए सुनीता के ऊपर दायित्व, रेडिंग की जिम्मेदारी उनके कंधों पे। निर्धारित 30 सेकेंड में वापस आना होगा। बहरहाल स्कोर की बात की जाए तो 4-3 पे इस समय राजस्थान 1 अंक की मामूली बढ़त पे। 16 नंबर पहचान संख्या पर शूट लगाने के लिए हैदराबाद आगे बढ़ेगा शायद। 30 सेकेंड में ही वापस आना होगा। बोनस हासिल किया और कुल मिलाकर 5वां पॉइंट इस समय राजस्थान के रन में। धरती दोहरा रही 5-3 के साथ 2 अंक की बढ़त। राजस्थान की अच्छी शुरुआत यहाँ कही जाएगी। सो मैं गजानंद हृदय तल की गहराई से आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कबड्डी टेलीकास्ट आपका अपना पसंदीदा और बेहतरीन चैनल जो आप देख पा रहे हैं। और नए साल 2025 की बात की जाए तो ये पहला टूर्नामेंट इस समय कहा जा सकता है। और ये देखिए डेस क्या है, बाहर जाना होगा। जी हाँ, एक और बहुत और बेहतरीन डेस इस समय हैदराबाद की ओर से लीजिए। तो 4-5 के साथ है हैदराबाद, 1 अंक मामूली पीछे। और मध्यांतर में 16 नंबर से देखिए सुनीता उनके साथ है।
कृष्णा स्वामी जो कि हनुमानगढ़ से टीम कैप्टन दायित्व है उनके कंधों पे, और यहाँ पकड़ मजबूत हो सकती थी लेकिन लक्ष्य तक पहुँच गई। बराबरी पे आता हुआ हैदराबाद, इसके साथ ही 5-5 से अब सुनीता ही आगे बढ़ रही है। मे भी सुनीता सुरताल संगीत के साथ देखते हैं कैसे परवान चढ़ाती है अपने खेल को, जबकि डिफेंस से कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। इसमें 7 की सुंदर साज सज्जा शीशे बनाते हुए अच्छा कवर, और कहीं ना कहीं जो वापसी की है हौसले बुलंद। तो डिफेंस यहाँ राजस्थान का कमज़ोर हो सकता है। अगर यहाँ से पॉइंट गंवाए तो चुनौतियाँ बहुत कठिन होंगी। हर हाल में पॉइंट चाहिए, लेकिन डिफेंस यहाँ ब्लॉक तोड़ने में असफल। सुनीता और हैदराबाद की ज़बरदस्त वापसी, यहाँ ग्रेट कमबैक। कृष्णा स्वामी कैप्टन हैं, अंतिम खिलाड़ी हैं डिफेंडर के रूप में, इसमें देखते हैं रोक पाते ही नहीं। और इसके साथ ही राजस्थान पहली बार ऑल आउट, इसमें 3 पॉइंट जाते हुए हैदराबाद के अंगना में 9 पे पहुँचता हुआ, जबकि 5 पे है राजस्थान। 4 अंक की बढ़त पलक झपकते, और जो टाइम आउट लिया था टीम कोच ने दाद देनी होगी सही वक्त पे। और यहाँ अच्छा टैकल करता हुआ एक बार फिर से हैदराबाद गोज टू इन डबल फिगर। 10 पे पहुँचता हुआ, जबकि 5 पे है राजस्थान। 10 का स्कोर हासिल करने के बाद थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, और मौके की नज़ाकत में देखिए राजस्थान कॉर्नर पे हैं कैप्टन कृष्णा स्वामी, उनके साथ सुनीता जी, और मध्यांतर में देखा जाए तो सुशीला जी चौधरी जो कि जोधपुर से हैं टीम के उप कप्तान, और उनके साथ पायल। सुशीला जी चौधरी का जहाँ तक सवाल है कि अच्छी ऑफिशियल्स में मानी जाती हैं, जहाँ तक राजस्थान प्रदेश का सवाल है, और उतने ही बेहतरीन रिस्पेक्टिव अनुशासन आचार विचार उच्च कोटि के, और इसलिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। और यहाँ टच पॉइंट की मांग की है पायल की बड़ी झनकार 2 पॉइंट के साथ। इसके साथ ही अब 7 पे पहुँचता हुआ राजस्थान। गायत्री एक बार फिर से देखते हैं गायत्री मंत्र का सामना कैसे करते हैं। यहाँ राजस्थान की स्टार्स बोनस का ट्राई किया गया है, उमदा प्रयास इंतज़ार करना होगा निर्णय का। जी हाँ, बोनस हासिल किया, और यह संभवतः पहला बोनस, यानी 1-11 11 पे हैदराबाद, वहीं 7 पे है राजस्थान। 4 अंक पीछे पायल एक बार फिर से प्रयासरत हैं, लेकिन डैश देखिए ज़बरदस्त तरीके से बाहर भेज दिया, धक्का इतना ज़ोर से दिया, वापस पहुंचना पायल के लिए कतई आसान नहीं था। अब 12 पे इसके साथ ही हैदराबाद 5 अंक की बढ़त, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण। एक बार ऑल आउट जैसे किया राजस्थान को, इससे निश्चित रूप से मनोबल बढ़ेगा, और ख़ासकर गायत्री जैसी स्टार राइडर, इनका जब तक तोड़ नहीं राजस्थान के पास है, मुश्किलें दूर हटने वाली नहीं है। कॉर्नर पे कृष्णा स्वामी, उनके साथ उप कप्तान सुशीला जी चौधरी, मध्यांतर वहीं सुनीता, और एक बार फिर से पायल अब जाकर आगे बढ़े। पिछली रेड पे संभवतः पायल नहीं थी, लेकिन यहाँ देखते हैं अब 3 नंबर से ये काफ़ी अग्रेसिव और प्रभावशाली। दर्शकों की तादाद लगातार बढ़ती हुई आप देखिए, जो अमूमन अधिकतर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। और ये बड़ा टच पॉइंट का इशारा, डबल टच, अच्छी रेड रनिंग अटैक। 9 पे पहुंचता हुआ इसके साथ ही, जबकि 12 पे हैदराबाद अब सिर्फ 3 अंक पीछे। एक बार फिर शीशे बनाते हुए अच्छी तकनीकी, यहाँ सुंदर बचाव सुशीला जी का बैकफुट पे जाते हुए, हाथ आगे ज़रूर बढ़ाए थे गायत्री ने, लेकिन कृष्णा स्वामी जो कि कैप्टन टीम का दायित्व हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं, जो कि गंगानगर की तरणताल पे, तो तकनीकी रूप से हैदराबाद ने 1 पॉइंट गंवाया जो राजस्थान को मिला। यानी 2.5 अंकों में पहुंचता बाकी राजस्थान 10, वहीं हैदराबाद 12, सिर्फ 2 अंक पीछे है। अच्छा नियंत्रण यहाँ, लेकिन एक बार फिर से शायद सेफ ही वापस आ रही है, टच पॉइंट लेकर वापस। और राजस्थान के एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ आप देख सकते हैं, जो कि लगातार हौसला अफजाई करते हुए टीम स्कोर इसी के साथ है। राजस्थान 11, वहीं 13 पे है संभवतः हैदराबाद 12 की बजाय, लेकिन राजस्थान एक बार फिर से मैच में वापस कदम बढ़ाता हुआ। 2 टाइम आउट अब तक जो लिए हैं हैदराबाद ने, और क्या कमाल का कैच यहाँ दिखाया है। एक और बेहतरीन कैच, शुरुआत भी ऐसे ही कैच से की थी कृष्णा जी स्वामी, जो
हनुमानगढ़ राजस्थान टीम का दायित्व और सुपर टेकल ऑन देखिए 2 के डिफेंस में एक आसान पॉइंट यहाँ राजस्थान के खाते में। 13-13 बराबरी पे आता हुआ और अब बढ़त का अच्छा अवसर ऑल आउट करने का भी सुनहरा मौका। अंतिम खिलाड़ी हैं प्रेशर हैदराबाद के ऊपर 9 नंबर में इसमें काव्य। साफ देख सकते हैं आप कितने दबाव में समय का ध्यान रखना होगा। श्री काव्या निर्धारित 30 सेकंड में वापस लौटना आवश्यक और यहाँ डी लाइन को भी अभी टच नहीं किया। राजस्थान कितना आगे जाकर डिफेंस यह देखिए टाइम आउट का शिकार होंगे में भी। समय बिल्कुल टाइम आउट और इसके साथ ही ऑल आउट हैदराबाद। जबरदस्त जवाब यहाँ ऑल आउट का हिसाब चुकता किया राजस्थान ने और टाइम आउट पहला सही वक्त पे। 15 पे पहुंचता हुआ राजस्थान, वहीं 13 पे है हैदराबाद। 2 अंक की बढ़त महत्वपूर्ण। दोनों ही टीमें एक बार ऑल आउट कर चुके हैं एक दूसरे को और यहाँ बोनस का ट्राई किया और हासिल भी किया। 16-13 3 अंक की बढ़त जो काफ़ी महत्वपूर्ण। गायत्री कमज़ोर यहाँ शायद कृष्ण स्वामी को साइड टच किया हेड को। जी हाँ 1 पॉइंट यानी अब 14 पे पहुँचता हुआ। तो रोमांचक निश्चित रूप से पहला ही मैच और कहना मुश्किल जीत किसकी क्योंकि फर्स्ट हाफ का खेल अब ज़्यादा नहीं है। जहां हैदराबाद ने अब तक 2 टाइम आउट लिए, वहीं राजस्थान 1 टाइम आउट ले चुका। बेस को तोड़ने की कोशिश और यहाँ देखिए ब्लॉक अच्छा किया है। पॉइंट जाता हैदराबाद के अंगना में। तो 14-16 डी लाइन को छूकर सेफ ही वापस लौट रही में भी, लेकिन फिर से कदम आगे बढ़ाना चाहेंगे। कृष्णा जी स्वामी जो कि टीम कैप्टन, दायित्व उनके कंधों पे जो अभी बाहर हैं और उप कप्तान के रूप में सुशीला जी चौधरी जो जोधपुर से बिलोंग करती है। फिर से परिवर्तन के तौर पे देखिए यहाँ पायली आगे बढ़े हैं। बोनस का अच्छा ट्राई, अच्छे स्टेप इनके और फॉरवर्ड बहुत ही बेहतरीन इनका फ्रंट फुट देखिए कितना शानदार हटो टच की कोशिश की गई है। जी हाँ टच पॉइंट हासिल करने में कामयाब। 17वां अंक राजस्थान की झोली में। एक अच्छे स्ट्रेटेजी और अच्छा संतुलन दोनों टीमों का देखा जाए तो, जबकि गायत्री लगातार जहां हैदराबाद की ओर से गायत्री सफल राइडर, वहीं राजस्थान की ओर से पायल की झनकार और यहां सुशीला जी चौधरी को टच करने की मांग की है, लेकिन जी हां टच पॉइंट दिया गया है। 15वां पॉइंट 15-17 बोनस पे एक बार फिर राजस्थान का ट्राई। एकाग्रता भंग करने की कोशिश, लेकिन शीशे बनाते हुए अच्छा कवर अब तक हैदराबाद ने साबित किया है। बोनस 18वां अंक कुल मिलाकर 18-15 3 अंक अभी भी आगे। देखते हैं आखिर यहाँ कृष्णा जी स्वामी वापस से कॉर्नर पे काबिज। अच्छा नेतृत्व, बेहतरीन कैप्टनसी कही जाएगी अब तक। वहीं उनके साथ 7 नंबर में कॉर्नर पे अच्छा कवर, कॉर्नर टू कॉर्नर तेजी से कदम आगे बढ़ाए हैं। कदम से कदम बढ़ाए जा, गीत खुशी के जा गाए जा। ये खेल है कबड्डी का। टच पॉइंट लेकर वापस आएगा ये राजस्थान। रंगीलो राजस्थान कहलाएगा। 19वां पॉइंट जाता हुआ 19, वहीं 15 पे हैदराबाद। थाई पे ज़बरदस्त अटैक किया। इस समय तारीफ करनी होगी, जितनी प्रशंसा करे उतनी कम। बेहतरीन कैच यहाँ राजस्थान की ओर से। नाम से ज़रा मुखातिब नहीं, लेकिन यहाँ परिवर्तन के तौर पे इस वक्त पायल के बाद ये सफल राइडर कही जा सकते हैं और चेहरे पे टच किया है इस समय। एक और टच पॉइंट यानी 20 पे पहुँचता हुआ 21 पे पहुँच गया शायद। और ये देखे इस समय कप्तान का कैच, तो तालियां बजनी लाजमी है। 22-16 के साथ अब देखिए 6 अंक की बढ़त पे आ गया राजस्थान, लेकिन पकड़ियाँ मजबूत हो सकती थे और यहाँ डिफेंडर सामने पहुँच गए। राइडर सफल माना जाएगा में भी। इसके साथ ही हाफ टाइम मध्यांतर का समय और पॉइंट राजस्थान को मिला। हाफ टाइम का समय इस वक्त और स्कोर है 23 राजस्थान, वहीं 16 पे है हैदराबाद।
लीजिए इस वक्त सेकंड हाफ स्टार्ट होता हुआ। तो फर्स्ट हाफ राजस्थान के नाम रहा और चुनौतियां स्टार्टिंग में देखे सुपर टेकल की हैं और टच पॉइंट यहाँ जो कि पायल अच्छी जानकारी इसमें पायल की पहली रेड से। जी हाँ, टच पॉइंट मिलता हुआ अब 24 पे पहुंचा है। 8 अंक की बढ़त, ऑल आउट का खतरा, बोनस की कोशिश की गई है लेकिन राजस्थान यहाँ ऑल आउट करते हुए बढ़त बनाना चाहेगा। गोवरी रेड पे इस बार क्या कैच यहाँ दिखाया है, शानदार टेकल इस समय। वाह, स्मिता के द्वारा ये दूसरा बेहतरीन कैच, डाई लगाते हुए हवा में चीते की तरह ऑल आउट करते हुए इस समय पहुंचा 27 पे। 7 इन के साथ अब हैदराबाद देखते हैं कैसे मैच में आगे बढ़ता है। 16 पे माफ कीजिए हैदराबाद, वहीं 27 पे 11 पॉइंट की बढ़त। और यहाँ तारीफ करनी होगी टच पॉइंट राजस्थान के, तो पर शूट लगाया था 1 पॉइंट इधर हैदराबाद को भी मिला है नहीं। 17-28 का स्कोर, 11 अंक का गैप अभी भी, जबकि समेधा इस वक्त माफ कीजिए पायल समेधा है 23 नंबर से, जबकि संघर्ष इस समय शानदार सेकंड हाफ का खेल देख रहे हैं इस वक्त आप त्यागराज स्टेडियम दिल्ली की धड़कन से, जो कि बहुत ही खूबसूरत और अच्छी व्यवस्था यहाँ की। गायत्री सेफी वापस लौट रही है, पायल हो या फिर समेधा हो, ये अच्छी रेडर इस समय देखे जा सकते हैं। जबकि सुनीता इस वक्त रेड पे, ऊंचा लंबा कद और निश्चित रूप से प्रभावशाली प्लेयर इसमें नजर आती हुई रंगीला और राजस्थान की ओर से। सोलह नंबर से टच पॉइंट यहाँ हवा में शिकार किया है, साइड डिफेंडर का देखेगा। जी हाँ, 29 पे पहुँचता हुआ राजस्थान, वहीं 17 पे हैदराबाद अटका हुआ। 12 अंक की बढ़त जो कि अच्छी महत्वपूर्ण, और इस बढ़त को कायम रखता है राजस्थान तो फिर अच्छी शुरुआत होगी ये पहले ही मैच में जीत हासिल करने की। लेकिन यहाँ गायत्री एक बार फिर से अपनी रेड का उच्चारण करते हुए लक्ष्य तक पहुंचे टच पॉइंट के रूप में। 18 29 फिर से तारीफ करनी होगी पायल की, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, बहुमुखी प्रतिभा के धनी संघर्षशील खिलाड़ी, सेफ कमबैक। गोवरी एक बार फिर से, और यहाँ पॉइंट जाएगा शायद। समिति ने डाइव किया था लेकिन इस बार कामयाब नहीं, और अच्छा मुजाहिरा हैदराबाद का, तारीफ करनी होगी हैदराबाद के रेडर की। 20 पे पहुंचता हुआ हैदराबाद बहरहाल 20 29 19 माफ कीजिए 19 29, और यहाँ अच्छा डेस हैदराबाद का अब जाकर 20 पे पहुंचा है, यानी सिर्फ 9 अंक पीछे। तो 9 अंक अभी भी बढ़त राजस्थान के पास, और देखते हैं कितने समय तक बढ़त को कायम रखता है। 4 के डिफेंस में इस वक्त, तो संभल कर डिफेंस आइए, नहीं तो हैदराबाद यहाँ फ़ायदा उठाना चाहेगा गायत्री टच पॉइंट की कोशिश में। सेफ कमबैक, लेकिन यहाँ देखते हैं कि पायल ही है, में भी सुमेधा हो, पायल हो, ये अच्छी रेडर अब तक राजस्थान की साइड से, जबकि हैदराबाद की तरफ से देखा जाए तो गायत्री प्रभावशाली। सेफ कमबैक, दो नंबर में गौरी रनिंग अटैक, कदमों का इस्तेमाल, और देखते हैं कितनी सफल रहती है इस रेड से। जी हाँ, टच पॉइंट हैदराबाद को। टाइम आउट लिया था हैदराबाद ने दूसरे हाफ का, ये पहला टाइम आउट। टेक्निकल पॉइंट हैदराबाद की हरियाली में गया है, यानी अब 22 पे पहुंच गया है। 22 29 7 अंक पीछे। देखते हैं ऑल आउट से बचा पाते हैं कि नहीं सुनीता
क्योंकि पीछे 2 ही डिफेंडर और नज़र आ रही है, इसलिए पॉइंट चाहिए हर हाल में ताकि सुपर टेकल से कम बाहर निकले। बेस क्या है और बाहर जाना होगा सुनीता को। जी हाँ, पॉइंट हैदराबाद यानी 23 पे। तारीफ़ करनी होगी एक बार फिर पिछड़ने के बाद वापस लौटता हुआ धीरे धीरे, और यहाँ ऑल आउट का अच्छा अवसर है हैदराबाद के पास, जबकि 2 के डिफेंस में राजस्थान यानी सुपर टेकल ऑन सुशीला जी चौधरी और उनके साथ है पायल। सेफ कमबैक, वापस से सुरक्षित लौटी और अब पॉइंट के लिए कोशिश। बोनस का अच्छा प्रयास किया लेकिन टच की कोशिश करनी चाहिए ताकि डिफेंस थोड़ा मजबूत हो। बोनस तो मिल गया है, अब टच पॉइंट के लिए जाना चाहिए। सेफ ही वापस आ रही है मे भी। बोनस से अब 30 पे राजस्थान, जो कि पिंक सिटी जयपुर के नाम से प्रदेश की राजधानी मशहूर। और सुशीला जी चौधरी बचाव करने की कोशिश और कवर नहीं किया यहाँ पायल ने, इसलिए पॉइंट गंवा दिया। 24-30 6 अंक आगे पीछे ऑल आउट के साथ ही लगभग अच्छी वापसी होगी यहाँ हैदराबाद की। हवा में गोता लगाया, देखिए पंछी की तरह, और शेल्फ आउट वहाँ हैदराबाद के एक डिफेंडर। असिस्टेंट अंपायर की सही नज़र, तो उपहार में पॉइंट मिलेगा यहाँ, लेकिन क्या सफल रह पाएंगे? टच पॉइंट, जी हाँ 2 पॉइंट यहाँ मिलेंगे, तो अच्छा अवसर यहाँ। देखते हैं कितनी सफल रहती। 2 पॉइंट पिछले रेड से राजस्थान को, तो सुपर टेकल, लेकिन 3 के डिफेंस में कप्तान वापस है कृष्णा जी स्वामी। अब डिफेंस आइए उनके साथ कॉर्नर पे स्मृति, दोनों का अच्छा तालमेल कॉर्नर टू कॉर्नर, जबकि गायत्री यहाँ और डाइव किया था लेकिन लक्ष्य तक पहुँच गई 1 पॉइंट लेकर। 32-25 बोनस की फिर से कोशिश की है, इंतज़ार करना होगा क्या टच पॉइंट के लिए फिर से जाएंगे। हैदराबाद की कोशिश कहीं ना कहीं ऑल आउट किया जाए ताकि वापसी की जा सके। जी हाँ, बोनस से 33-33, वहीं 25 पे हैदराबाद। सुपर टेकल ऑन कृष्णा स्वामी, और यहाँ टच पॉइंट आसानी से हैदराबाद के अंगना में। 26-33, अभी भी 7 अंक राजस्थान के पास लीड है। अंतिम प्लेयर एक बार फिर ऑल आउट की कगार पे राजस्थान, लेकिन ये हार नहीं मानने वाला। धरती धोरानी टच पॉइंट की कोशिश की है, अग्रेसिव खिलाड़ियों में से एक। दोनों ही साइड से देखा जाए तो सबसे सफल राइडर वहीं हैदराबाद की ओर से गायत्री सफल राइडर है, और यहाँ डबल टच हो सकता है, पहुँच गए 3 पॉइंट। वाह, खुशी का ठिकाना नहीं इसमें राजस्थान का। सुपर राइड यहाँ डबल टच प्लस बोनस, 3 पॉइंट पायल की झनकार में। तो आखिर 36 पे है राजस्थान, 36। छत्तीस 26 में भी इस रन के बाद स्कोर पर नजर डालते हैं। माफ कीजिए, 27-38 है, 11 की बढ़त, और यहाँ डगमगाया बैलेंस से 11 की बढ़त, और यहाँ समेदा एक बार फिर से आगे बढ़ रही समेदा, और हवा में किया है। लीजिए डबल टच पॉइंट, अब राजस्थान 40 पे पहुँचता हुआ अच्छी स्थिति में, जबकि 27 पे हैदराबाद। और यहाँ कप्तान का देखिए कितना शानदार कैच, तारीफ करनी होगी। माफ कीजिए, स्मृति थी जो कि स्टार कैचर। स्मृति अच्छा कॉर्नर डाई लगाते जो कैच के, बहुत खुश। ऑल आउट के कगार पे ये देखिए संकट में, और यहाँ अब छोड़ने वाला नहीं, बाहर जाना होगा। ऑल आउट किया राजस्थान ने हैदराबाद को। चौवालीस 27, 17 अंकों की अच्छी खासी विशाल बढ़त, और बैकहोल्ड की कोशिश, मगर राजस्थान अपने लक्ष्य तक पहुंचता हुआ एक बार फिर। 45-27, 18 अंक की विशाल बढ़त, और अब समय बहुत कम है, इसे में राजस्थान जीत की तरफ दिखाई देने लगा है। बहुत खूबसूरत प्रदर्शन और दाद देनी होगी राजस्थान की स्टार्स की, वहीं हैदराबाद की भी प्रशंसा करनी होगी। पिछड़ने के बाद वापस मैच में लौटा, एक बार बढ़त भी बनाई थी, लेकिन इस वक्त हालत फिर से अच्छी नहीं। बोनस ट्राई और हासिल किया गायत्री ने। 28 पे पहुंचा, बहरहाल काफ़ी पीछे, और यहाँ समेदा
समेदा और पायल ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है रेडिंग के रूप में। वहीं डिफेंस की बात करें तो कृष्णा जी स्वामी हैदराबाद हनुमानगढ़ से जो कि कैप्टन है टीम की राजस्थान की। वहीं दूसरे कॉर्नर पे स्मृति ने भी बहुत ही शानदार कैच दिखाए हैं। तो हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन राजस्थान का इस मैच में अब तक। अंतिम 2 मिनट शेष और बोनस यहाँ हासिल किया 46 68 के करीब। 46 राजस्थान, वहीं 28 यानी 28 हैदराबाद। कंधे झुकते हुए थोड़े से निराशा, आशा में निराशा हैदराबाद को, वहीं राजस्थान खुश होगा अपने प्रदर्शन से। और अच्छी कैप्टनसी कहनी चाहिए यहाँ कृष्णा जी स्वामी की। अच्छा नियंत्रण करते हुए अपने तमाम डिफेंडर को कवर करने के लिए इशारा। और यहाँ कृष्णा जी स्वामी चली आगे रेड लेकर, जो कि डिफेंडर ही नहीं एक अच्छी रेडर भी दिखाई दे रही है इस वक्त। तो स्वामी जी के नेतृत्व में राजस्थान जीत की तरफ है। अंतिम 60 सेकंड शेष और समय बिताना फितरत है राजस्थान के दृष्टिकोण से। तेजी से आगे बढ़ता हैदराबाद, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत गया है, वापसी की कतई गुंजाइश नहीं, क्योंकि चमत्कार भी वापस नहीं ला सकता। अब भारती देखिए इस समय औपचारिकताएँ पूरी करती हुई, क्योंकि 46 पे है राजस्थान, वहीं 28 पे 18 अंक की जो बढ़त है, जीत का बड़ा फासला नजर आएगा कुछ समय बाद। एक रेडर आउट और पॉइंट जाता हुआ राजस्थान के खाते में 47 राजस्थान विदाउट डी लाइन को टच के वापस लौटी और अच्छी ऑफसेटिंग निर्णायक मंडल की दाद देनी होगी। अच्छे डिसीजन है अब तक इस मैच में। और कॉर्नर पे गायत्री को शिकार किया, जी हाँ 48। इसके साथ ही खेल पूरा होता हुआ और यहाँ 48-28 यानी 20 पॉइंट के बड़े मार्जिन से राजस्थान ने हैदराबाद को पराजित किया। शानदार शुरुआत मातृशक्ति को प्रणाम करती हुई राजस्थान की टीम। और तारीफ़ करनी हो गया, चाहे पायल हो, स्मृति हो, तमाम बालिकाएँ खेल भावना का परिचय देती हुई। कृष्णा जी स्वामी, स्मृति जी, सुशीला जी चौधरी, वेल प्लेड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट मैच राजस्थान। तो आखिर राजस्थान ने बाजी जीत ली है और चेहरे पर देखे खुशी की लहर। अभिवादन स्वीकार किया राजस्थान की परंपराओं के अनुसार। और शानदार ठोस शुरुआत जो कि 48-28 20 पॉइंट के बड़े मार्जिन से यहाँ राजस्थान ने जीत दर्ज की है। शुक्रिया। त्यागराज स्टेडियम से मैं गजानंद कुछ समय के लिए वापस स्टूडियो ले चलता हूँ। मैं यूँ गया और यूँ आया इस ब्रेक के बाद।